किशोरावस्था बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें संघर्ष है, जिसमें तनाव है, जिसमें तूफान है और विरोधाभास है। इसके साथ साथ ये ऐसी अवस्था भी है जिसमें मनुष्य हर प्रकार का अनुभव प्राप्त कर लेना चाहता है। इसको एक्सपेरिमेंटिंग एज भी कहते हैं। बीड़ी पीना चालू करना है, इसी उम्र में चालू करेंगे। शराब का टेस्ट लेना है, इसी उम्र में लेंगे। गीता पढ़नी है, इसी उम्र में पढ़ेंगे। शुरुआत मनुष्य की, आगे आप क्या होंगे उसकी शुरुआत इसी अवस्था से हो जाती है। और बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है इस अवस्था की? किशोर समझता है मैं बड़ा हो गया हूं। माता पिता उसके ये सोचते हैं, आचार्य ये सोचते हैं कि वो अभी छोटा है। और यह एक नए प्रकार के संघर्ष को जन्म देता है। और मनुष्य का जीवन ही बड़ा अद्भुत और अजीब है। आप किसी से पूछिए भाई क्या कर रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहा हूं। संघर्ष क्यों? क्योंकि संघर्ष में ही आनंद आने लगता है। एक विद्वान हमारे पास बैठे थे और चर्चा चल गई कि भाई जीवन क्या है, तो उन्होंने तो कह दिया संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष के अतिरिक्त जीवन में कुछ भी नहीं है। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, संघर्ष जीवन नहीं है। यह जीवन होने की माया तो हो सकती है, जीवन का इल्यूजन हो सकता है, जीवन नहीं हो सकता। जीवन क्या है? जीवन आनंद है, जीवन समर्पण है, जीवन प्रभु में, ईश्वर में विलीन हो जाने की क्रिया है। और हम अपने किशोरों को ये समझा नहीं पाते कि हम भी कहते हैं, उनके साथ हम भी कहते हैं संघर्ष जीवन है पुत्र, संघर्ष करो। हम उन्हें सिखाते ही नहीं कि जीवन आनंद है पुत्र, आनंद में रहो। सिखाते ही नहीं। सिखाते क्या है? संघर्षमय जीवन है। और फिर संघर्ष वास्तव में आ जाता है। पढ़ाई का संघर्ष, तमाम प्रकार के तनाव, पीयर प्रेशर, अध्यापक से मिलते हैं, अध्यापक चाहता है वो हमारे जैसा व्यवहार करे। घर में हिटलर जैसा पिता चाहता है कि वो हमारे जैसा व्यवहार करे। माता भावना में बहा ले जाती है। और ये किशोर हमेशा तनाव में ही रहता है। और धीरे धीरे विरोध करने की भावना भी उसमें आ जाती है। ये अवस्था ही ऐसी है। इस अवस्था में माता पिता समझते हैं कि मैं अभी जो कहूं इसे सुनना चाहिए क्योंकि ये बहुत छोटा है। और वो सोचता है कि अब मुझे अपना स्वयं निर्णय लेना चाहिए क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं। वास्तविकता दोनों नहीं है। वो अभी बड़ा नहीं हुआ है, पर वो अब छोटा भी नहीं है। उसे कुछ निर्णय लेने देना चाहिए और हमें दूर से देखते रहना चाहिए। अगर कहीं कोई कमी लग रही है, कहीं कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो हमें उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, लेकिन निर्णय उसे लेने देना चाहिए।
अब इन संघर्षों से, इन तनावों से, इन तूफानों से और इन विरोधों से कैसे अपने आप को अलग रखा जा सकता है और कैसे एक आनंदमय जीवन व्यतीत किया जा सकता है, इसको समझने के लिए हमारे दिमाग को, हमारे हृदय पक्ष को शांत होना पड़ेगा। ये शांति कहाँ से ला सकते हैं? ये शांति ध्यान के माध्यम से, ये शांति योग के माध्यम से, ये शांति हम अपने बच्चों को श्रद्धा सिखा करके, सम्मान सिखा करके ला सकते हैं। कुछ ऐसी पुस्तकों के बारे में भी उन्हें बता सकते हैं जिससे वो संबंधों की इस रहस्यमय दुनिया को ठीक से समझ सकें। क्योंकि यह अवस्था ऐसी आती है जब हमें लगता है मित्र सब कुछ है। तो यदि विजडम ऑफ लव जैसी कोई पुस्तक जो इन किशोरों को दी जा सके, जिनमें वो इस संबंध की गूढ़ताओं को समझ सकें और समझ सकें कि माता पिता, आचार्य, हमारी सराउंडिंग, हमारे गुरुजन हमारा उचित ही मार्गदर्शन करेंगे, हमारा अनुचित मार्गदर्शन नहीं करेंगे। और जब यह हमारे किशोर समझ जाएंगे तो जो अनुभव करने की उम्र है उसमें स्वतः अच्छे अनुभव लेने का प्रयास करेंगे। हम हठ द्वारा, जिद द्वारा, मारपीट द्वारा अपने किशोरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्हें उचित ज्ञान के द्वारा, उचित बुद्धिमत्ता द्वारा, उचित सलाह द्वारा, उनके जीवन में योग द्वारा, उनके जीवन में ध्यान ला करके, उनके जीवन में श्रद्धा और सम्मान ला करके, उनके जीवन को उचित मार्गदर्शन द्वारा अच्छा बनाया जा सकता है। और हम उनकी क्षमताओं को समझें और उनकी क्षमताओं के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उन्हें विषय पढ़ने की, समझने की अनुमति दें। और यदि हम ऐसा कर सकें तो हम किशोरों के जीवन में एक अद्भुत आनंद के साथ परिवर्तन लाने में सफल होंगे और यही किशोरों के लिए उचित होगा और हमारे लिए भी उचित होगा। धन्यवाद, आभार।